एक उद्धार करता, एक मानव जाति के लिए जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको बचाने के लिए उस पृथ्वी पे वो खुद मनुष्य बन गए, खुद मनुष्य बन गए। एक बालक बन के वो इस पृथ्वी में वो आया और जो सारे मानव जाति को वो उद्धार दिया, उसने अपने लहू के द्वारा हर एक को छुटकारा दिया। वो उद्धार करता। यही आनंद का सुसमाचार है। हम सोचते हैं कि क्रिसमस मतलब क्या, खाना पीना और जो है घूमना, ये क्रिसमस है। या उसके बाद में हम सोचते हैं कि सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं कि अच्छे अच्छे जगह पे घूमने जाते हैं। लेकिन सच बात यह है कि एक उद्धार करता, एक मुक्तिदाता मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर आया। यह सबसे बड़ी आनंद की बात है। आपके लिए, हमारे लिए, हर एक मानव जाति के लिए जो यीशु को जानता है या नहीं जानता है, उसके लिए भी यीशु इस धरती पे आया ताकि वो उद्धार पा सके, वो उद्धार पा सके। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कोई धर्म या कोई जाति या कोई और चीज को उसने स्थापित करने के लिए या बनाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह इस दुनिया में मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए, पाप से आजाद करने के लिए, श्राप के बंधन से निकालने के लिए यीशु मसीह आया। हमें लगता है कि नहीं, क्रिश्चियन बन जाऊंगा तब मैं क्रिसमस मनाऊंगा। हाँ, क्रिसमस तो क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कोई धर्म या जाति बनाने नहीं, यीशु मसीह मानव जाति का उद्धार करने के लिए आया, मानव जाति को बचाने के लिए आया। उसको जो शैतान के जो बंधन में थे, जो शैतान के गुलामी में थे, उससे उसको छुड़ाने के लिए आया। अब सवाल यह है कि थोड़ा आगे भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब जो ये हर साल हम जो परमेश्वर के जो क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अब हमारे जीवन में उससे एक स्टेप आगे बढ़े। हर साल हम देखते हैं कि यीशु मसीह को एक बालक के रूप में देखते हैं, एक जो बालक के जैसे कहते हैं आज एक उद्धार करता चलता है, लेकिन अब वो उद्धार करता, अब न्याय करने वाला, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, और फिर से वो आने वाला बन चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को खाली इतना बताते हैं कि उद्धार करता आया। यूहन्ना सुसमाचार उसका 3:16 भी हम लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा है कि मनुष्य उसके द्वारा दंड पाए, बल्कि इसलिए भेजा है ताकि वो उद्धार पाए। हालेलुया। लेकिन अब उद्धार का जो परमेश्वर जो उद्धार देने का समय था, हर एक को उद्धार किया है। अब उसे आपको स्वीकार करना है, उसे ग्रहण करना है, क्योंकि अब यीशु मसीह आगे जो प्रकाशित हुआ है, हम उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। प्रकाशित हुआ में देखने वाले हैं हम, तो आगे जाएंगे फटाफट, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी समय होने लगता है। और उसका पहला अध्याय का पहला 3 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, हाँ, जो उसे परमेश्वर ने दिया, हाँ, अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना का बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही गंभीरता से आपको सुनना है, बहुत ही गंभीरता से परमेश्वर के वचन को जानना है। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि धन्य है वे जो इन भविष्यवाणी के वचन को
खाली हम हफ्ते में, महीने में हम प्रार्थना में आए, अपने जीवन को नहीं बदले, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं और मानते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम नहीं जानते कि आप कितने लोग इस वचन को सुन के अपने जीवन में आप अपने लागू करते या कितने अपने जीवन में उसे स्वीकार करते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि समय नजदीक है। भाई क्या चीज का समय नजदीक है? हाँ? बोले पास्टर जी क्या चीज का समय नजदीक है? सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छे हैं, सब आनंद मना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है आगे? तो उसी का 8 वचन पढ़ेंगे, एक 8 वचन पढ़ेंगे। प्रभु परमेश्वर हाँ जो है, हाँ जो था, हाँ जो आने वाला है, हाँ जो सर्वशक्तिमान है, वह ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा। हाँ, यहाँ पे देखिए कहता है प्रभु परमेश्वर जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो यह कहता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। हालेलुया। अब वो क्या है? कारक नहीं है, अब वो सर्वशक्तिमान आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। वो फिर से इस दुनिया में वो आने वाला है, हर एक का वो न्याय करने वाला है, हर एक के जीवन का वो लेखा लेने वाला है। हमें उसके लिए तैयार होना, हमें उसके लिए अपने जीवन को तैयारी करना है। हर साल जो है हम दिन प्रतिदिन एक ही चीज जो हमारे जीवन में दोहराते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन बदले। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं आने वाला हूं। और जब कोई आने वाला होता है तो क्या करते हैं? हम तैयारी करते हैं। जब आपको कोई बोलता है भाई मैं आपके घर पे आने वाला हूँ, तो कैसे सोए रहते हैं? ठीक है तू आ जाना, कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं। कोई मेहमान आने वाला है, कोई आपका अच्छा रिश्तेदार आने वाला है, कोई आपका बहुत ही खास अगर आने वाला है, तो आप उसके लिए कितने सारे तैयारी करते हैं कि कोई तो है जो उन्होंने टाइम मांगा। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सबसे खास है, जो सबसे महान है, जो सबसे अद्भुत है, वो कहता है मैं फिर से इस दुनिया में आने वाला हूँ तुम्हें लेने के लिए। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। तुम अपने आप को तैयार करो। मेरे प्रियो, बहुत समय हमने अपने जीवन में गंवाया है, बहुत सारे समय अपने जीवन में हमने व्यर्थ कर दिया है, लेकिन अब ये समय है कि हम अपने आत्मिक जीवन को जागृत करें, जागृत करें। अब सोने का समय नहीं है, हम शारीरिक सोने की बातें नहीं कर रहे हैं, आपके आत्मिक जीवन की हम बातें कर रहे हैं, जो परमेश्वर चाहता है कि आप जागृत हो जाए, जागृत हो जाए। अपने जीवन को टटोले कि कहां हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या कारण है कि हमारे आत्मिक जीवन, हमारे आत्मिक स्तर बढ़ नहीं पा रहा है। क्या बात है कि मैं उन्नति जो परमेश्वर के मार्ग में उन्नति नहीं कर पा रहा। परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ते जाए, आप आगे बढ़ते जाए। और थोड़ा सा आगे जाएंगे, हम 4 का 8 और 9 भी पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य है, फटाफट हम जाएंगे क्योंकि बहुत वैसे आधा घंटा लगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मैं खत्म कर दूं ताकि और भी जो सारे प्रोग्राम हैं वो भी हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकते हैं। 4 का 8 और 9। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, हाँ चारों भीतर आंखें और आंखें हैं, हाँ और वे रात दिन बिना विश्राम के यह कहते हैं हाँ पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे हर प्राणी जो पंख स्वर्गदूत वहां पे कह रहा है, जो पवित्र पवित्र परमेश्वर की महिमा कर रहा है, उसकी आराधना कर रहा है, और वो एक ही बात कहता है, जो पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो आने वाला है। मेरे प्रियो, ये आपको और हमें बता रहा है कि
उसके साथ में जा सकते। क्योंकि स्वर्गदूत उसकी महिमा कर रहा है, स्वर्गदूत ये बता रहा है कि वो आने वाला है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं आने वाला है, वो आएगा। तो उसने वादा किया है कि मैं आऊंगा, वो आएगा। मेरे प्रियो, अपने जीवन को संवारे, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अपने जीवन को तैयार करे, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत करने वाला वो सामर्थी वो परमेश्वर है, वो चिन्ह और चमत्कार करने वाला। ये प्रकाशित वाक्य का पूरा पुस्तक ही यही बताता है। इसीलिए शैतान जो है वो कांप जाते हैं जब यीशु मसीह के जब प्रकाशित वाक्य पढ़े जाते हैं, जब उसके बारे में बताया जाता है, तो कई लोगों को शैतान भरमा देते हैं, उसे समझने नहीं देते हैं, उसे जानने नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानता है कि शैतान का अंत आ चुका है। शैतान का अंत आ चुका है, इसीलिए लोगों के मन को वो बंद कर देता है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, परमेश्वर अपने संतानों से वो कहता है कि मैं आने वाला हूं, मैं बहुत जल्द जो है आने वाला हूं। वो प्रकाशित वाक्य है, हम 19 का 7 और 8 पढ़ेंगे। हाँ आनंदित और मगन हो। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या कहता है, आओ हम आनंदित और मगन हो और स्तुति करें। और आगे क्योंकि हाँ मेमने का विवाह आप हो जाए। हाँ, अब देखिए अब समय कहाँ तक पहुँच चुका है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है अब आओ आनंद करें, अब खुशियाँ मनाएं, क्योंकि मेमने का विवाह आने तक आ पहुँचा है। दूल्हा अब तैयार हो चुका है, अब दुल्हन को तैयार होने की जरूरत है। दुल्हन जो उसकी कलीसिया है, कलीसिया को सोने के लिए टाइम नहीं है, हाँ फुर्सत में आने के लिए नहीं है। मेरे प्रियो, अभी भी समय है कि हम अपने आप को प्रभु के पास मिलाएं, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है कि आओ हम आनंद और मगन हो और स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। हम नहीं जानते कितने दुल्हन अपने आप को तैयार किया है, कितने भाई या बहन अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण किया है, कितने भाई या बहन प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। अब ये समय है कि अभी मौका है कि अपने जीवन में यीशु को बुलाए, यीशु को बुलाए, क्योंकि समय आ पहुंचा है। हम समय और कालों को हम देख के पहचान सकते हैं कि हर साल कैसे वक्त बदलते जा रहा है, हर साल कैसे घटनाएं वो घटती जा रही है। इससे पता चलता है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है लोगों। इसलिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को सवारे। और आगे 8 वचन में देखिए क्या कहता है, परमेश्वर क्या देने वाला है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। हाँ, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम। हालेलुया। उनको यह दिया जाएगा जो परमेश्वर के इच्छा में चलते हैं, जो परमेश्वर की धार्मिकता में अपने जीवन को बिताते हैं, जो परमेश्वर के पवित्रता में चलते हैं, उसको ये वस्त्र दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए एक वस्त्र रखा गया है। वो क्या वस्त्र है कि जो धर्म के पवित्र धर्म लोगों के काम है। आपके लिए वस्त्र है मेरे प्रिय। परमेश्वर ने आपके लिए वो गिफ्ट रखा है, लेकिन वो चाहता है कि आप उसे ले। कब? जब हम उसे ग्रहण करेंगे, जब हम उसको स्वीकार करेंगे, तब वो हमारे जीवन में करेगा। और अंतिम वचन हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22 का 7
वचन से 16 तक कंटिन्यू पढ़े। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ, ध्यान से सुनते जाए। यहाँ पे क्या कहता है परमेश्वर का वचन? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह हाँ जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हाँ मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था। 12 में चले जाए। 12 देख के 12 7 के और 12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। कितने लोगों ने सुना? यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। हर एक के कामों का प्रतिफल जो आप परमेश्वर में मेहनत कर रहे हैं, जो प्रभु में आप परिश्रम कर रहे हैं, जो प्रभु में आप डूब उठा रहे हैं, जो प्रभु में आप सेवकाई कर रहे हैं, हर एक के कामों का प्रतिफल आपको मिलेगा यीशु के नाम में, जब उसके राज्य में आए। उसके पास हर एक को गिफ्ट देने के लिए उसके पास में गिफ्ट नहीं। हर एक के लिए उसके पास में वो तोहफा है, हर एक के लिए उसके पास में देने के लिए। लेकिन क्या आप तैयार हैं देने के लिए? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अब वो उद्धार करता, वो बालक अब क्या करने वाला है? वो न्याय करने आने वाला है। वो बालक अब ये क्या है? वो न्याय करेगा सारे सृष्टि का, वो न्याय करने वाला है। अब एंटरटेनमेंट को जरा संसारिक नहीं कर सकते हम। अपने जीवन को संवारे, अपने जीवन को तैयार करें। ये बार बार प्रकाशित वाक्य में एक ही बात कहता है, देख मैं आने वाला हूँ, देख मैं आने वाला हूँ, देख मैं आने वाला हूँ। वो बार बार हमसे और आपसे कहता है वो आने वाला है। वो कौन है जो आने वाला है? 16 वचन में देखिए क्या कहता है। हाँ, याद देखिए क्या कहता है? मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा। तुम्हारे आगे हाँ कलीसिया के विषय में हाँ बातों की गवाही दे। वह दाऊद का मूल और वंश और मोर का चमकता हुआ तारा। हालेलुया। वही तारा जिस तारा के बारे में हर जगह पे ये चर्चा किया जाता है, जो तारे के बारे में बताया जाता है, ये भोर का तारा जो यीशु मसीह आज वो कलीसिया से वो कहता है मैं वो भोर का तारा और दाऊद का वंश का मैं आने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ। तुम अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तुम तैयार करो, तो मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। मेरे प्रियो, तो नहीं जानते कि ये समय अब कब आए, लेकिन परमेश्वर वो चाहता है कि तुम अपने जीवन को तैयार करो। हम 2023 का इंतजार करते हैं, बहुत सारे हम योजना बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर आज कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। इसलिए अपने आप को तैयार करें। और आगे वचन में कहता है 17 में कहता है आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेक ले सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज वो जीवन का जल आपको मुफ्त में मिल रहा है। आज यीशु मसीह आपको उद्धार मुफ्त में दे रहा है। आपको स्वीकार करना है, आप उसे ग्रहण करना है, आप उसे अपने जीवन में स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो आपको मुफ्त में सेठ में भी देगा। आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा। यीशु ने उद्धार मुफ्त में दिया है हर एक मानव जाति के लिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि देख मैं आने वाला हूं, मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। हर एक के कामों का प्रतिफल मेरे पास है। मैं हर एक के कामों का प्रतिफल मैं उन्हें देने वाला हूं। एक अंतिम में कहता है कि जो कोई उसमें से लेना चाहता है वो ले सकता
जीवन में अंगीकार करें, क्योंकि यीशु आपको उद्धार देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है। यीशु आज भी आपसे प्रेम करता है। वही आनंद का सुसमाचार है, वही खुशियों का बातें है जो उद्धार करता इस दुनिया में आया, लेकिन अब वो न्याय करने वाला है। अब वो न्याय करने वाला है। अपने जीवन को तैयार करे, अपने जीवन को संवारे, परमेश्वर के पास में अपने जीवन को रखे कि प्रभु तू मेरे जीवन को बदल, परमेश्वर तू मेरे जीवन में अब कुछ कार्य कर। परमेश्वर हम बदलना चाहते हैं, परमेश्वर परमेश्वर से मांग। हर कोई प्रार्थना करे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, पिता हम धन्यवाद करते हैं आपके नाम की महिमा, आपके नाम की जय जयकार करते प्रभु। आप महान और पराक्रमी अद्भुत पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु आप आशीष दे दो यीशु के नाम में। प्रभु आपने उनके जीवन से बातें किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अगुवाई की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता होने दे हर एक के जीवन में तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह यीशु के नाम में तू दया कर मेरे एक एक को तू आशीष दे, एक एक के जीवन में तू कार्य कर, ताकि सारा महिमा आप महान है प्रभु। पवित्र आत्मा ये कलीसिया को आपके हाथों में सौंप दो। ये कलीसिया आपका है प्रभु, ये लोग आपके हैं पिता परमेश्वर, ये आपकी प्रजा है प्रभु। आप उन्हें आशीषित कीजिए यीशु के नाम, यीशु के नाम। तेरे महिमा के लिए हम सारा आदर सम्मान गौरव महिमा सब कुछ हम आपको देते हैं पिता। इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।